ये है उत्क्रमित मध्य विद्यालय औड़ा। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार खास करके शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा योजना कहा जाए उसको या लूट कहा जाए, जिस योजना का नाम है माँ का नाम एक वृक्ष। उस योजना के अंतर्गत मेरे इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय औड़ा में भू माफिया के द्वारा जमीन को रिकॉर्ड को तो ऐसी के तैसी कर रखा है। उसके साथ साथ प्रधानाध्यापक महोदय जी इतना बड़ा अर्थशास्त्री है, इतना बड़ा अर्थशास्त्री है कि अब क्या कहा जाए उसके विषय में, उसके नहीं उनके विषय में, जो इस विद्यालय में नीचे में जमीन नहीं होने के अभाव में माँ का नाम एक वृक्ष का लक्ष्य जो है विद्यालय के छत के ऊपर सुनिश्चित करवाया गया, जो कि ये देखने की विषय है और जांच की विषय है। देखा जाए जो एक पेड़ तो वहाँ लगा हुआ है छत के ऊपर, दूसरा पेड़ वहाँ लगा हुआ है छत के ऊपर। उसके बाद जो भी खाली स्थान है इसमें सारा पेड़ कहाँ गया नहीं गया इसका कोई अता पता नहीं है। इसका क्या विधि व्यवस्था है नहीं है इस चीज़ को तो विषय में प्रधानाध्यापक ही बता सकते हैं। रही बात प्रधानाध्यापक के मिली भगत से, और कुछ ग्रामीण है जो सब सचिव चुनाव में सभी का नाम जो है मतदाता के तौर पर अंकित है, उस सब व्यक्ति के माध्यम से और मेरे औड़ा पंचायत के जनप्रतिनिधि के माध्यम से और इस समस्तीपुर जिला के शिक्षा विभाग के ऑल टू ऑल अधिकारी के माध्यम से जो है ये सब अवैध लूट खसोट का कारोबार किया जाता है, जिसमें एक पक्का का मकान का उम्र कम से कम अगर होता है तो 50 साल। अगर कोई गरीब व्यक्ति बनवाता है मटेरियल के अभाव में थोड़ा कमज़ोर है थोड़ा मजबूत टाइप के बनाता है, उस पक्का का मकान का उम्र होता है कम से कम 50 साल। लेकिन ये जो सामने में खंडर पड़ा हुआ है 1990 में इसका उद्घाटन हुआ था। आज इस भवन को ऐसी परिस्थिति है। इसको नीतीश कुमार जी के सरकार में ये क्या क्या हुआ है, इस जगह तो हत्या भी हुआ है लेकिन आज तक एफआईआर भी नहीं मुझको करवाने दिया है, और मुझको A to Z ग्रामीण और अधिकारी जो ये हसनपुर प्रखंड कार्यालय और हसनपुर थाना का जो अधिकारी सब जो है वह सब और A to Z जनप्रतिनिधि और मेरे गांव का जितना भी ग्रामीण है वह सब ग्रामीण मुझको पागल कहता है, जबकि इस विद्यालय में पागल टीचर का प्रतिनियुक्ति किया गया है जो कि जांच का विषय है। लेकिन इस विषय में किसी भी अधिकारी को मैं सूचना देता हूं तो वह जांच करने का कोई भी कृपा प्रदान नहीं करते हैं और इस चीज़ को जो है ठंडा अवस्था में दबाकर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो 2 ठो पेड़ दिखा दिया हूँ जो छत के ऊपर लगा हुआ है, पीपल का और बरगद ये क्या कहता है पाकर का पेड़ है। इस साइड में एक ठो बरगद का पौधा लगा हुआ है। उसके बाद ये जो सिंबल लगा हुआ है धानुक टोल प्राथमिक मध्य विद्यालय यह भी अवैध है।
अवैध तरीक़ा से इसको जो है सो इसमें अवैध लूट-खसोट किया गया है और अवैध तरीक़ा से इस विद्यालय से इसको डिवाइड करके और भूमि के अवैध लूट-खसोट के माध्यम से जो है इस विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय धानुक-टोल का ये जो है ओपनिंग 2010-11 में मुखिया रामकिशोर के सहयोग से गलत तरीक़ा से किया गया है, जो कि जाँच का विषय है। जाँच करने के बाद सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद देखा जाए इस जगह कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि ये पूरा दीवार जो है रिसा हुआ है। ये सब प्रधानाध्यापक और ग्रामीण के मिलीभगत से सरकार को संपत्ति को उचित सुरक्षा नहीं दिया जाता है और अवैध तरीक़ा से इस सब को तोड़-फोड़ किया जाता है, अवैध लूट-खसोट किया जाता है, जो कि ये पेड़ बरगद का लगा हुआ है। ये सब देखने की विषय है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये अवैध तरीक़ा से आके यहाँ गंदा किया जाता है, जो सब जाँच का विषय है। और इस पेड़ को देखा जाए महोदय, ये पेड़ दीवार पे लगा हुआ है विद्यालय के दीवार पर, जो कि बहुत बड़ा ये पेड़ विशाल होते जा रहा है। कभी न कभी ये हादसा का निमंत्रण दे रहा है। देखिए छत पर पेड़ लगा हुआ है छज्जी के ऊपर, उसमें भी छत पर पेड़ लगा हुआ है छज्जी के ऊपर, जो देखने का विषय है, जाँच का विषय है। सब देखा जाए महोदय, मैं बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों से और शिक्षा मंत्री श्रवण से आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय पर थोड़ा जल्दी से ध्यान देने का कृपा प्रदान करें। शिक्षा मंत्री श्रवण तिवारी जी, अगर इस विषय पर आप नहीं ध्यान देते हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें, अन्यथा मुझे आंदोलन करने के लिए, अनशन पर बैठने के लिए मजबूर ना करें। रही बात, आज रविवार है, आज विद्यालय बंद है, लेकिन ये प्रधानाध्यापक महोदय अदर व्यक्ति को कार्यालय और पूरा विद्यालय का चाबी थमाकर और यहाँ से कागज़ का अवैध हेरा-फेरी किया जाता है और सर्टिफिकेट यहाँ से अवैध तरीक़ा से बेचा जाता है। आज रविवार है महोदय, देखा जाए जो कार्यालय खुला हुआ है, अब कौन खोल रखा है ये जांच का विषय है। और ये सब परिस्थिति तो देखने वाला ही है, कैसा परिस्थिति है यहाँ का, इस विद्यालय का, कितना इसमें अवैध लूट-खसोट हुआ है। जो कि ये इस विद्यालय में जितना भी भवन है, A to Z भवन 2005 के बाद नीतीश कुमार के सरकार में बना है। देखा जाए बरगद का ये क्या है, सील। देखा जाए महोदय, इस जगह कभी भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है।
कि दीवार का ही बरगद का सिर अपना स्थान बनाएगा, दीवार फटेगी। इस जगह कभी भी दीवार और छत गिर सकता है, तो यहाँ आने जाने वाला बच्चा को कभी भी कोई भी बच्चा, किसी का भी बच्चा हो, हादसा का शिकार हो सकता है। रही बात, इस विद्यालय में मेरे 3-3 तो बच्चा पढ़ता है, लेकिन प्रधानाध्यापक और कुछ जो माफिया ग्रामीण सब सचिव चुनाव में मतदाता के तौर पर दस्तखत कर रखा है, उनके सहयोग से, और ये ग्रामीण शराब तस्कर जो है, सब शराब का तस्करी करता है, उसके सहयोग से मुझको विद्यालय के किसी भी गतिविधि में आने जाने से हरदम प्रतिबंध लगा रखा है। जब मैं यहाँ आता जाता हूँ तो मेरे साथ अनैतिक शब्द से प्रयोग किया जाता है। हमको हमेशा किसी बात विवाद करने के लिए उस्काया जाता है, ताकि ये किसी से झगड़ा करे, ताकि इसका हत्या कर दूँ। मैं श्रीमान से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर इस विषय का अविलंब जांच नहीं किया गया तो मैं इस विषय पर आमरण अनशन के लिए कभी भी बैठ सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।